जय सियाराम, ओम नमो नारायण। આજે આપણી સાથે પ્રયાગરાજ બડે હનુમાનજી મંદિરના મહંત અને બાગંબરી મઠના મહંત શ્રી બલવીરગીરી મહારાજ ઉપસ્થિત છે। તો આજે એમની સાથે થોડીક વાતચીત કરીશું, સાથે સમાજને અને યુવા પેઢીને આજે શું સંદેશ આપવા માંગી રહ્યા છે એના માટે આપણે થોડાક એમને પ્રશ્નો પૂછીશું। नमो नारायण महाराज। ओम नमो नारायण। जी महाराज, आज आप यहाँ आनंद में वलासण में आए हैं, पधारे, आपका खूब खूब आभार सबसे पहले तो। धन्यवाद। जी थोड़े बहुत प्रश्न पूछने थे आपसे कि आप आज की पीढ़ी, आज समाज और युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? त्रिवेणी माधवम शवम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। जय त्रिवेणी जय प्रयाग। देखिए, युवा पीढ़ी में तो हम स्वयं भी युवा पीढ़ी में ही आते हैं जी। तो मेरा सभी से और सभी के लिए यही संदेश है कि सबसे पहले तो हमने अपने सनातन संस्कृति, जो वांग में वेद में जो हमारी परंपरा है, उस परंपराओं का मूल आधार को समझना होगा, अपनी संस्कृति से जुड़ना होगा। जब तक हम अपनी संस्कृति से, जो हमारी धरोहर है, जो अनादिकाल से चली आ रही है, जब तक हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम अपनी संस्कृति के बारे में समझ नहीं पाएंगे जी। खासकर आज का युवा, हम देख पा रहे हैं कि आज माता पिता तो आस्तिक है लेकिन बच्चे नास्तिक तैयार हो रहे हैं। सही बात। तो उनका जो मूल आधार है कि अपने मूल जड़ों से जुड़े। हमारी मूल जड़ें हमारी सनातन संस्कृति, अपनी सभ्यता है। तो जब हम अपनी सभ्यताओं को, अपनी संस्कृति के, माता पिता गुरु लोगों का आदर सत्कार करना शुरू करेंगे तो सभी का जो जीवन है, भविष्य है, वो स्वतः ही सदमार्ग की ओर बढ़ेगा। तो सभी से यही कहूंगा कि अपने जो मूल आधार है, अपनी संस्कृति, उस पर विश्वास करना सीखें जी। ये सनातन युवाओं के लिए यही संदेश है मेरे। जी महाराज जी, और मैंने हाल ही में आपका एक वीडियो देखा था गौ रक्षा के लिए। जी। तो आप गौ रक्षा के लिए ये मेरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर कुछ संदेश देना चाहते हो। अवश्य अवश्य। देख, गाओ विश्वस्य माता है, गाओ विश्व की माता कही गई है गौ माता को। और भारतीय वांग में, संस्कृति में, सनातन परंपरा में हमारी जो पृथ्वी माता है, इसको भी हम गौ का रूप ही मानते हैं। कहते हैं कि जब पृथ्वी में भी अधिक भार हो जाता है तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भगवान के पास जाती है अपना दुख सुनाने के लिए। तो इसे समझ में आते कि हमारे संस्कृति में और भारत में नहीं, अभी तो पूरे विश्व में गौ का कितना बड़ा महत्व है, जिसको आज हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। खासकर जिस तरीके से आज राष्ट्र में गौ हत्याएं हो रही है, इनके प्रति भी हम सभी सनातन धर्मावलंबियों का ये धर्म बनता है कि कैसे गौ माता को बचाया जाए, कैसे इसका हित किया जाए। देखिए, आज हम जो भोजन प्रसाद पाते हैं, आज हमारे यहाँ खाद्य का उतना निर्माण नहीं हो रहा। अगर हम गौ को पालते हैं तो हमारे यहाँ जो आज खाद्य की जो कमियां भी हो रही है, इनका भी माता भगवती की कृपा से ही सब कुछ हो सकता है। हमारे यहाँ कई शंकराचार्य जी महाराज, आज भी निश्चलानंद जी महाराज जी जैसे महान तपस्वी संत आज भी अपनी छत्र लेकर नहीं चल रहे हैं। इसका कारण क्या है? उनके गुरु ने कभी शपथ प्रतिज्ञा की थी, वचन लिया था कि जब तक हमारे देश में गौ माता को राष्ट्र माता, जो हमारे सनातन संस्कृति में भगवती का, हम मानते हैं कि हमारी गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। तो इसलिए भी हम विशेष रूप से माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। और सभी से भी यही अनुरोध रहेगा कि आप सभी भी, जो हमारा विचार इस बार 26 अप्रैल का हम लोगों का विचार है कि प्रत्येक जिले से, प्रत्येक तहसीलों से अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्रियों को अपने अपने तौर तरीके से एक एक कागज बना के भेजें, उनको भेजें, आमंत्रण भेजें उनको कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। और खासकर भारत में गोवध बंद होना चाहिए, जहाँ पर गौ माता की इस विधि वैदिक परंपरा के हिसाब से पूजन किया जाता है। तो हमारा सभी से यही अनुरोध रहेगा कि विशेष रूप से गौ माता के लिए सभी आगे आए, जिसके लिए साधु सन्यासी आगे आ ही रहे हैं, और जो भक्त जुड़ते हैं उन सबको भी आगे आना चाहिए। आपको मैं बहुत सारा आशीर्वाद और धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपके यहाँ में मैंने देखा है कम से कम 50-55 गायें आपके यहाँ में मैंने देखी है। तो ऐसे अगर प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास आज इतना सामर्थ्य है कि गौ पालन कर सकता है, तो उन सभी को कम से कम एक एक गाय में अगर हम पालना शुरू करते हैं तो हमारी गौ माता की रक्षा हो सकती है। और एक दिन हम जो राष्ट्र माता उन्हें घोषित करना चाहते हैं, एक दिन अवश्य वो घोषित हो जाए।
जी जरूर, आपका ये संदेश जरूर से सब लोग सुनेंगे और आप जो चाहते हैं वो अवश्य होगा, ऐसी मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि यही हम करें और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, ऐसा हम सब लोग चाहेंगे। और प्रभु जी, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन जैसे सबके मन में होता है और मैं भी पूछ रही हूँ जी जी। कि भगवान को पाने का सरल रास्ता कौन सा है? क्या 24 घंटे भगवान की पूजा करने से भगवान मिलते हैं, या तो अपने कर्म, या फिर सेवा, पुण्य, दान, या माता पिता की सेवा से भगवान प्राप्त होते देखिए, हैं? माता पिता से बड़ा तो कोई भगवान है ही जी नहीं, जी जी है ना। लेकिन जब अगर भक्ति के मार्ग में हमने बढ़ना है तो मैं सभी से ये कहूंगा कि जब तक आपका भाव श्रेष्ठ नहीं होगा तब तक आप कितना भी बड़ा पूजा पाठ कर लीजिए, 24 घंटे पूजा मेरे, लेकिन अगर आपका भाव निर्मल नहीं है, पवित्र नहीं है, तो आप भगवत मार्ग के पाथिक नहीं हो सकते। जी इस मार्ग के पथिक होने के लिए सबसे पहले आपके पास भाव होना अनिवार्य है, क्योंकि भक्ति का पहला ही जो प्रथम सीढ़ी उसका नाम है भाव। जब तक आपके अंदर भाव जागृत नहीं होंगे तब तक आप परमात्मा के मार्ग को नहीं समझ सकते। सही बात। तो मैं सभी से ये कहूंगा कि भक्ति के जो मूल जो जड़ है वो है भाव। भाव प्रधान है भक्ति हमारे यहाँ। परमात्मा भाव के भूखे, न कि हमारे धन दौलत या हमारे वैभव के भूखे हैं। तो सभी खासकर युवा पीढ़ी भी जो जुड़ना चाहते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म को धर्म युक्त करेंगे तो सारे कर्म स्वतः ही सफल होंगे। हमारे जितने भी कर्म है अगर हम उसमें धर्म, देखो भगवान शंकर माता पार्वती को सब संदेश देते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समध माई। इसका तात्पर्य भगवान शंकर माँ पार्वती कहते हैं कि मेरा अनुभव है कि जगत में सत्य केवल एक हरि भजन है, बाद बाकी जगत सपने के जैसा है। लेकिन धर्म का स्वरूप क्या है? पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। जब हम किसी दूसरे का हित करते हैं, जैसे आप लोग हर वर्ष कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है? आप गौ माता की सेवा करें, इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। अधर्म क्या? दूसरे की पीड़ा दर्द देकर अगर हमको दर्द नहीं हो रहा है तो यही अधर्म है जी। तो ऐसा भाव लेकर अगर हम चलेंगे तो स्वतः ही आपको धर्म की गरिमा भी, धर्म के प्रति भाव भी जागृत होंगे। और इन सब चीजों के लिए ना बगैर विश्वास के आप किसी भी पथिक नहीं हो सकते जी। तो अगर आपको भगवान के मार्ग में जाना, खुद पर विश्वास करना और अपने अंतर मन में झांक कर देखना कि हे परमात्मा आप ही सब कुछ हो, आप ही पालनहार हो। तो जब भक्ति भाव से मुझ से जुड़ेंगे तो स्वतः ही धर्म का अनुभूति एक दिन स्वतः होने लगे। ओम नमो नारायण जी। ओम नमो नारायण जी। महाराज जी, आपसे बातचीत करके हमेशा से मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक पॉजिटिव ऑरा जो बोलते हैं कि वो प्राप्त होती है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने इतना अच्छा संदेश सभी लोगों को दिया है, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय सियाराम, नमो नारायण। तो आज આપણે પરમ પૂજ્ય બલવીરગીરી મહારાજ સાથે વાત કરી અને ખરેખર એમની વાતોથી એક પોઝિટિવ એનર્જી મળે છે અને એમણે જે સંદેશ આપ્યો છે સમાજ માટે, યુવા પેઢી માટે, આપણા ધર્મ માટે, એ આપણે બધાએ ફોલો કરવો જોઈએ। અને એમનું જે અભિયાન છે કે ગૌ માતાને એક રાષ્ટ્રમાતા તરીકે ઘોષિત કરવામાં આવે, એમાં હું એમની સાથે છું અને આપ સૌ પણ સાથ આપો એવી મારી ઈચ્છા છે। તેમજ એ આપણા આણંદની આ ભૂમિ ઉપર આવ્યા છે એટલે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આપ બધા જ આ મારી ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફોલો કરો। થેન્ક યુ સો મચ। જય સિયારામ, નમો નારાયણ।